हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने GS 10 क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 1 में प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन के बारे में आपको बताया था। अब अगले 10 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताने जा रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, विजयनगर शैली। तो इसका आंसर हाईलाइटेड है नागर शैली। नागर शैली के अन्य उदाहरण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भीतरगांव मंदिर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो, मध्य प्रदेश। सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा। द्रविड़ शैली का उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। महाबलीपुरम मंदिर, तमिलनाडु। तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। बेसर शैली जो है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिला जुला स्वरूप है। विजयनगर शैली का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। लोटस महल, हम्पी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है 12वां, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्र, अथर्वणीय, होत्र, ब्रह्मा। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहते हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। अथर्वणीय यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। होत्र ऋचाओं के क्रमबद्ध संग्रह है इसमें। अथर्ववेद में साप, वशीकरण, राजा का चुनाव आदि के बारे में वर्णन है। अगला 13वां क्वेश्चन है कि किस वेद में मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे विवाह, राजा का चुनाव, वनस्पतियों आदि का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो अथर्ववेद में इसका वर्णन है। इसका आंसर है अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं, 6000 पद्य हैं। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें जादू टोना, राजा का चुनाव, वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित आदि का विवरण दिया गया है। जादू टोने का भी वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। 14वां क्वेश्चन है कि महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालिकों के साथ संबंधों का विवरण किस सूत्र में मिलता है? कल्प सूत्र, आचरांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र। तो इसका आंसर है भगवती सूत्र। कल्प सूत्र में महावीर जी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताया गया है। आचरांग सूत्र में महावीर की तपस्या के बारे में वर्णन किया गया है। समवायांग सूत्र में जैन धार्मिक आस्था के मुख्य पदार्थों को परिभाषित और सूचीबद्ध किया गया है। 15वां क्वेश्चन है कश्मीर के इतिहास का संबंध किस पुस्तक से है? चचनामा, राजतरंगड़ी, रेहला, हिस्टोरिका। तो इसका आंसर है राजतरंगड़ी। राजतरंगी कल्हड़ जी द्वारा लिखा गया है। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है जो कि अली अहमद द्वारा लिखा गया है। रेहला ये भी यात्रा वृत्तांत है जो कि इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। हिस्टोरिका हेरोडोटस द्वारा लिखा गया है। 16वां क्वेश्चन है कि किसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है? कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि, कालिदास। पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। कात्यायन ने कात्यायन वर्तिका लिखी थी। पाणिनि जो कि संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते ही हैं। 17वां क्वेश्चन है किस ग्रंथ से भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है? कथावस्तु, तंगयूर, गार्गी संहिता, मैत्रेयी संहिता। तो गार्गी संहिता जो कि कात्यायन द्वारा लिखी गई थी, इससे यवन आक्रमणों का उल्लेख मिलता है। कथावस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया है। तंगयूर जो कि तारानाथ द्वारा लिखा गया है, यह तिब्बती लेखक थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? टेसियस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनीशियस। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। टेसियस जो है ईरान के राजवैद थे।
डायमेकस सीरियन नरेस अंतियोकस के राजदूत थे जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायोनिसियस मिस्र नरेस टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टालमी, प्लिनी, डायमेकस, हेरोडेटस। तो टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। डायमेकस पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, डायमेकस सीरियन नरेस अंतियोकस के राजदूत थे जो कि बिंदुसार के दरबार में आए थे। हेरोडोटस जिन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है, जिन्हें हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में किस लेखक ने वर्णन किया है? ह्वेन-सांग, संयुगन, फाहियान, इत्सिंग। तो फाहियान ने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। फाहियान जो है चीनी लेखक थे जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। संयुगन ये भी चीनी लेखक थे जो कि 518 ईस्वी में भारत में आए थे। 3 वर्षों की यात्रा में इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। ह्वेन-सांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे। 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए थे और 645 ईस्वी में चीन लौट गए थे। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत में आए थे। मित्रों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप इसका अगला पार्ट 3 चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।